लोकल सर्वर बनाना है, जैम्प को डाउनलोड करना है। दूसरे नंबर पे हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। तीसरे नंबर पे हमने जैम्प की इंस्टॉलेशन करनी है। जैम्प इंस्टॉलेशन करने के बाद हमारा अगला काम होगा कि हम वर्डप्रेस उसमें इंस्टॉल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू वेबटेक एकेडमी। वेबटेक एकेडमी की एक नई क्लास के साथ मैं हूं आपका टीचर अशफाक अशरफ। आज हमारी वर्डप्रेस की ऑफिशियली पहली क्लास है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह हम वर्डप्रेस को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके लोकल सर्वर पे उसको इंस्टॉल किस तरह करते हैं। तो आज की हमारी क्लास हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, हाउ टू रन वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट। वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पे किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, अपने कंप्यूटर के ऊपर आप किस तरह वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बना सकते हैं विदाउट परचेजिंग एनी होस्टिंग एंड डोमेन। तो अपने इस वर्डप्रेस के कोर्स के पहले हिस्से में, पहले सेक्शन में हम जितना भी काम करेंगे वो लोकल होस्ट पे करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लोकल होस्ट के बारे में कर लेते हैं। लोकल होस्ट क्या है? बेसिकली वेबसाइट्स की डेफिनेशंस हमने पिछली वीडियो में कवर की थी। उसमें हमने देखा था कि वेबसाइट क्या है, मुख्तलिफ पेजेस का मजमुआ जो किसी होस्ट पे, सर्वर पे, होस्टिंग पे पड़ी होती है। तो हम लोकल होस्ट के जरिए अपने कंप्यूटर को ही सर्वर बनाते हैं जिस पे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो आज की क्लास में हमारे टास्क क्या होंगे? सबसे पहले हमने लोकल सर्वर बनाना है, जैम्प को डाउनलोड करना है। दूसरे नंबर पे हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। तीसरे नंबर पे हमने जैम्प की इंस्टॉलेशन करनी है। जैम्प इंस्टॉलेशन करने के बाद हमारा अगला काम होगा कि हम वर्डप्रेस उसमें इंस्टॉल करें। तो ये 4 स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे और अपनी लोकल सर्वर की कम्युनिकेशन बिल्ड करेंगे हमारे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की वेबसाइट के साथ। तो ये सारे टास्क आइए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन में देखते हैं। प्रैक्टिकल सेशन में जाने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि अब हमारे इस चैनल पे वर्डप्रेस की डेली वीडियो आया करेगी। जो स्टूडेंट्स हमारी फिजिकल क्लास में मौजूद हैं वो अपने फिजिकल क्लास को रिव्यू कर लिया करेंगे, और दूसरे स्टूडेंट्स जो खास तौर पे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो घर में बैठ के वर्डप्रेस सीखना चाहती हैं, उनके लिए ये अहम मौका है कि वो घर बैठे वर्डप्रेस को कंप्लीटली सीख सकती हैं। उसके लिए करना क्या होगा, इस वीडियो में 100 लाइक्स आएंगे। जी हाँ, 100 लाइक्स आएंगे तो नई वीडियो अपलोड होगी। तो अब ये आप लोगों के लिए टास्क है, खास तौर पे वो शहजादे जो प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करते हैं, जो फिजिकल क्लास एकेडमी में आके अटेंड करते हैं। अब ये उनका टास्क है कि किस तरह वो 100 लाइक्स लेके आते हैं। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल क्लास की जानिब। तो यहाँ पे हम अपने डेस्कटॉप पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया कि हमें डाउनलोड करना है जैम्प सर्वर। तो जैम्प सर्वर की फाइल हम गूगल से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होगा वर्डप्रेस की फाइल्स को डाउनलोड करके उसको जैम्प फोल्डर के अंदर रखना। ये कनेक्शन आज की क्लास में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे जैम्प, XAMPP। और अच्छा, हम इस अपने पूरे कोर्स में ऐसा करेंगे, साथ साथ असाइनमेंट्स करते जाएंगे। तो सिंपली हमने क्या करना है, जैम्प इंस्टॉलर से जैम्प को डाउनलोड कर लेना है। आपकी पहली असाइनमेंट यहाँ पे ये है कि आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जैम्प स्टैंड फॉर, जो ये जैम्प का वर्ड है XAMPP, ये किस लिए स्टैंड फॉर करता है, इसकी एब्रीविएशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सिंपली हमने यहाँ पे डाउनलोड है, इसके लिए करना है विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए या OS। अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो हम बेसिकली यहाँ पे विंडोज़ के लिए करेंगे। विंडोज़ पे हम क्लिक करेंगे और हमारे पास सिंपली नेक्स्ट पेज आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये बता रहा है कि योर डाउनलोड विल बी स्टार्ट ऑटोमेटिकली, इट डजंट क्लिक हियर। तो थोड़ा सा वेट करें, आपको यहाँ से ये देखें डाउन बॉटम पे आपको डाउनलोड हमारा शुरू हो गया। ये आपको थोड़ा टाइम लेगा, 24 मिनट्स समथिंग। यहाँ पे बेसिकली मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ।
आपने क्या करना है, सिंपल इसको डाउनलोड होने देना है। जैसे ये डाउनलोड होगा तो आपके ये डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगा। तो चलते हैं अपना डाउनलोड फोल्डर की जानिब। हमारे डाउनलोड फोल्डर के अंदर यहाँ पे देखें जैम फोल्डर पड़ा हुआ है। इसको हमने क्या करना है, डबल क्लिक करना है इसके ऊपर और हम इसको जो इंस्टॉलर विंडोज है उसके जरिए, रन थ्रू के जरिए इंस्टॉल कर लेंगे। मैं सब स्टूडेंट्स के लिए स्टेप्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जिनको बिल्कुल कंप्यूटर के बारे में बहुत थोड़ा आइडिया है, वर्डप्रेस के बारे में, उनको भी पता चल सके, और जिनको वर्डप्रेस आता है या कुछ चीज़ें आती हैं उनको लिए भी आसानी हो। तो यस पे क्लिक करेंगे। यस पे करने के बाद सिंपली हम अपनी इंस्टॉलेशन विंडोज ओपन हो जाएंगी और उसको हम सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नोटिफिकेशन दे रहा है को आप ओके कर देना है। तो अब यहाँ पे देखें सिंपली सेटअप जैम, वेलकम टू जैम सेटअप विजार्ड, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ये बता रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है ये उसका एक हिस्सा है। अगर आप इस पर थोड़ा गौर करेंगे तो आप जैम स्टैंड फॉर के आंसर आपको मिल जाएगा। वैसे आप गूगल कर लें, गूगल से जो आंसर आएगा आपका काम है कमेंट सेक्शन में वो बताएं। अच्छा, अब ये कहाँ पे जैम इंस्टॉल कर रहा है, सी जैम के फोल्डर में जैम को इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लैंग्वेज चूज कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेटअप इज रेडी विद इंस्टॉलिंग योर कंप्यूटर और नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इंस्टॉलेशन हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये जैसे ही अनपैक करेगा फाइल्स को और उसको इंस्टॉल कर देगा। तो मैं इसको यहाँ पे क्विकली स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें ये सेटअप कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। स्टार्ट कंट्रोल पैनल, अभी हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे फिनिश कर देंगे। तो हमारा ये जैम सर्वर इंस्टॉल हो गया। हमारी आज की क्लास का पहला काम हमने कर लिया है, जैम को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया। अब हम इसको रन करेंगे। सिंपली आपने क्या करना है, उसी सी फोल्डर में जहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल किया, यहाँ पे देखें जैम हमारा आ गया फोल्डर, इस पर डबल क्लिक करेंगे। सबसे आखिर पे हमारे पास आ जाएगा जैम का कंट्रोल पैनल। ठीक है, इस पे डबल क्लिक करके हम कंट्रोल पैनल रन कर लेंगे। कंट्रोल पैनल से अब हम सर्वर को ऑन करेंगे। कंट्रोल पैनल के जरिए अब हम सर्वर को ऑन करेंगे। यहां पे देखें अपाची और माईएसक्यूएल, इन दोनों को आपने स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, तो अब हमारा लोकल सर्वर रनिंग में है। इसको चेक करने के लिए कि हमारा लोकल सर्वर स्टार्ट हो गया या नहीं, हम क्या करते हैं, सिंपली हमने गूगल के ब्राउजर में जाना है। यहां पे हमने टाइप करना है लोकल होस्ट /php my admin। ये पेज अगर हमारा एक्सेस हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जैम सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। अब ये देखें यहाँ पे हमारा जैम सर्वर इंस्टॉल हो चुका है और रनिंग में है, सर्वर हमारा रनिंग पे है। अब हम यहाँ पे कोई भी वेबसाइट्स इसमें रख के बना सकते हैं और वो हमारी लोकल होस्ट पे चलेंगी। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाते हैं। गूगल के अंदर ही जाएंगे। यहाँ पे सिंपली हम टाइप करेंगे वर्डप्रेस। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट ये है कि किस तरह हम वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके इसको जैम सर्वर के अंदर रखेंगे और वहां से फिर एक वेबसाइट क्रिएट करने की तरफ जाएंगे। सिंपली आप यहाँ पे मुख्तलिफ आपके पास आ रहे हैं तो wordpress.org की वेबसाइट है, वहां से हम डाउनलोड कर सकते हैं वर्डप्रेस को। तो वर्डप्रेस का जो न्यूएस्ट वर्जन है डाउनलोड वर्डप्रेस 6.1, तो 6.1 हमारा है, इस पे क्लिक करेंगे और अब हमारा यहाँ से डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही ये डाउनलोड कंप्लीट होगा, इस फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे। पहला काम हमारा था जैम सर्वर को डाउनलोड करना, उसको इंस्टॉल करना। हमने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद हमने उसको php my admin का पेज एक्सेस करके देखा तो हमारा सर्वर रनिंग में है। तो मैं इस प्रोसेस को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैम सर्वर को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद हमने कंट्रोल पैनल में जाके सर्वर स्टार्ट किया। सर्वर रनिंग में है तो ये जो पेज
PHP माई एडमिन वाला है ये आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका सर्वर रनिंग में नहीं है तो ये पेज आपका एक्सेस नहीं होगा। हम इस क्लास के आखिर में ये काम करके देखेंगे कि सर्वर जब हमारा ऑफ होगा तो कैसे ये PHP माई एडमिन एक्सेस होगा कि नहीं। तो सिंपली हमारा ये वर्डप्रेस का फोल्डर डाउनलोड हो चुका है। हम इसको सिंपली ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है। ओपन करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसका जो फोल्डर होगा वर्डप्रेस का उसको उठा के हम ज़ैम्प के अंदर रखेंगे। ज़ैम्प पे कहाँ रखना है 1 मिनट के अंदर ही आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि हम ज़ैम्प में किस फोल्डर में जाके इसको रखेंगे और फिर अगले प्रोसेस क्या करेंगे। तो आज के हमारे जो टास्क थे, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस वेबसाइट ऑन अ ज़ैम्प सर्वर और लोकल होस्ट, उसके हमने स्टेप्स गिने थे कि ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस को डाउनलोड करके वर्डप्रेस की फाइल्स को ज़ैम्प सर्वर में रखना है, आपस में इनका कनेक्शन करवाना है और वेबसाइट तैयार। ठीक है, आज हम ये स्टेप्स करेंगे। अब ये हमारा जब डाउनलोड हो गया तो हम इसको शो फोल्डर करेंगे, किस फोल्डर में गया है। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर हमारे पास ये है। इसको एक्सट्रैक्ट यहीं पे कर लेंगे। मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और यस कर रहा हूँ, यस टू ऑल कर रहा हूँ कि सारी फाइल यहाँ पे हो एक्सट्रैक्ट हो जाएं। वर्डप्रेस का फोल्डर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा देखें यहाँ पे वर्डप्रेस का फोल्डर आ चुका है। इसको हम सिंपली यहाँ से कॉपी करके ज़ैम्प फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देंगे। यहाँ से कॉपी किया मैंने, सी ड्राइव में जा रहा हूँ ज़ैम्प फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर है htdocs। ये आपने जहन में रखना है कि हम htdocs फोल्डर के अंदर इसको रखेंगे। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पेस्ट होगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये फोल्डर जब पेस्ट हो जाएगा तो अगले स्टेप्स हम तब करेंगे। अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड स्किप कर रहा हूँ ताकि हम टाइम को बचा सकें और फोल्डर डाउनलोड करके उसको नेक्स्ट स्टेप तक चलते हैं। तो यहाँ पे देखें वर्डप्रेस का फोल्डर यहाँ पे हमारा आ चुका है। इसको हम रीनेम कर लेंगे। रीनेम हमने करना है हमेशा, जो वेबसाइट का नाम रखेंगे वही हम इस पे रखेंगे। तो हम वेबसाइट का अपना नाम वेबटेक एकेडमी रख रहे हैं। ठीक है, सिंपल हम वेबटेक रख रहे हैं। तो अब ये हमारे फोल्डर का नाम वेबटेक हो गया। अब हमने जिस तरह हमने PHP माई एडमिन का पेज एक्सेस किया था इसी तरह हम अपने ये वेबसाइट का पेज एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि लोकल होस्ट /webtech, ये हमारा वेबसाइट का नाम। हमेशा जब भी आप वर्डप्रेस के फोल्डर को htdocs में रखेंगे उसके बाद उसका नाम चेंज करेंगे, फिर उसको हमने एक्सेस करना होता है लोकल होस्ट के जरिए गूगल क्रोम में आके। ठीक है, या किसी भी ब्राउज़र के जरिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो लोकल होस्ट वेबटेक के फोल्डर को अब ये एक्सेस करना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये एक्सेस कर रहा है तो इसका मतलब है हम अपनी वेबसाइट तक पहुंच चुके हैं। तो ये देखें हमने सिंपली क्या किया है, लोकल होस्ट वेबटेक के अंदर आके या वर्डप्रेस में आ गया। यहाँ से हम लैंग्वेज चूज करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के लिए हमें ये 5 चीजों की जरूरत है: डेटाबेस का नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड, डेटाबेस का होस्ट और टेबल की टेबल। तो हमें ये 5 चीजें कहाँ से मिलेंगी? हमें ये 5 चीजें PHP माई एडमिन से मिलेंगी। वहां पे हमें पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। डेटाबेस क्रिएट करेंगे और ये सारी चीजें वहां से लेके आते हैं। तो सिंपली हम लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में जाते हैं, डेटाबेस के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस न्यू कर लेते हैं। हम डेटाबेस, हमारी वेबसाइट का नाम वेबटेक है तो हम डेटाबेस का नाम भी वेबटेक रखेंगे और क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है। अब सिंपली हम इसको लेट्स गो करेंगे दूसरे पेज पे आके। अभी हमारे जो डेटाबेस का नाम है वो हम रखा वेबटेक। ठीक है, और यूजर नेम हमारा है रूट और पासवर्ड हम इसको पे एम्प्टी रख रहे हैं। डेटाबेस होस्ट कौन सा है? लोकल होस्ट है और प्रीफिक्स हम WP छोड़ रहे हैं। ये 5 चीजें आपने हमेशा ऐसी ही रखनी है। जब भी आपका डेटाबेस का नाम होगा, जो आपने अभी डेटाबेस बनाया उसका जो नाम होगा, यहाँ पे PHP माई एडमिन में देखें हमने वेबटेक का डेटाबेस बनाया तो इसका नाम हम यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, यूजर नेम हमेशा रूट रखेंगे, पासवर्ड एम्प्टी रखेंगे, होस्ट लोकल होस्ट होगा और WP प्रीफिक्स करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही हमने सबमिट किया तो अब ये रन दी इंस्टॉलेशन को रन करेगा। तो अब हमारी वेबसाइट कंप्लीशन की तरफ जा रही है। अब हमने यहाँ पे साइट का टाइटल देना है। साइट का नाम हमारा वेबटेक है, वही रखेंगे। यूजर नेम, अब यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड हमने वो रखना है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। पहला जो यूजर नेम और पासवर्ड था वो हमारे डेटाबेस का था। यहाँ पे डेटाबेस का पासवर्ड नहीं, यहाँ पे वो पासवर्ड हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं। तो जब भी हम अपनी इस वेबसाइट को एक्सेस करना होगा हम यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे वो रखेंगे। तो हम यहाँ पे नॉर्मली एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन रखते हैं। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है जिसमें 8 या उससे ज्यादा कैरेक्टर्स हों।
उसमें लोअर केस भी हो, अपर केस भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो, नंबर भी हो, ये सारी चीजें अगर होंगी तो फिर वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। तो हम इसको जरा स्ट्रॉन्ग ही बना लेते हैं। स्ट्रॉन्ग किस तरह बनेगा, सिंपली हम कह रहे हैं अगर मैं इसको एडमिन भी रखना चाहूं तो एडमिन रखने के लिए भी मैं इसको थोड़ी सी ट्रिक्स इस्तेमाल करके ठीक है। अभी देखें मैंने ये पासवर्ड अपना रख लिया है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। लेकिन होगा क्या, क्योंकि हम तो लोकल सर्वर पे काम कर रहे हैं, हमें तो पासवर्ड की इतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अगर हम इंटरनेट पे या होस्टिंग पे अपनी वेबसाइट रख रहे हैं तो हमें काफी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहिए होगा। तो इस तरह आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो बना सकते हैं, लेकिन ये लोकल सर्वर पे तो इसमें पासवर्ड की जरूरत नहीं, इसलिए मैं इसको सिंपली एडमिन ही कर रहा हूं ताकि मैं बार बार लॉगिन करना होगा तो मुझे आसानी हो। लेकिन वो मुझसे पूछ रहा है कि आप वीक पासवर्ड रखना चाह रहे हैं, तो मैं इसको कह रहा हूं कंफर्म मुझे वीक पासवर्ड ही चाहिए फॉर एग्जांपल। तो यहां पे मुझे मेरा ईमेल एड्रेस आएगा, तो ईमेल एड्रेस आपने वो देना है जिसपे आपने दोबारा आप अपनी वेबसाइट को पासवर्ड वगैरह चेंज करने के लिए एक्सेस कर सके। सिंपली इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा तो अब यहां से हम लॉगिन करेंगे, हम अपनी वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। तो यहां पे हमने जो पासवर्ड अभी रखा है एडमिन वो लगाएंगे और यहां पे मैं रिमेंबर कर रहा हूं और लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपली हमारी वेबसाइट पे आ चुके हैं, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। तो आज की क्लास में हमने जो टास्क परफॉर्म किए हैं वो XAMPP सर्वर को डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया, उसकी फाइल्स को htdocs में रखा और वेबसाइट का डेटाबेस से कनेक्शन करके वेबसाइट क्रिएट कर ली। अब ये हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाऊं तो विजिट साइट के अंदर ओपन न्यू लिंक पे यहाँ पे ये वेबसाइट है। अब हम वेब टैग की वेबसाइट के अंदर, ये हमारी ऑलरेडी वेबसाइट बन चुकी है। अब इसमें हम चेंजेस करेंगे, क्या क्या चीजें इसमें चेंज करनी है वो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ये जितने टास्क मैंने परफॉर्म किए हैं, आपकी असाइनमेंट यही है कि आपने XAMPP सर्वर को डाउनलोड करना है, वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है और वेबसाइट बनानी है। ये बनाने के जितनी चीजें हैं उसके स्क्रीनशॉट आपने हमारे फेसबुक ग्रुप में पेस्ट करने हैं ताकि आपको जो इस प्रोसेस की है समझ आ सके। अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। और अपने टाइगर्स को मैं यही कहूंगा दोबारा कि इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक्स होने चाहिए। तो ये थी हमारी वर्डप्रेस की ऑफिशियली पहली क्लास। उम्मीद है आपने इस क्लास से काफ़ी कुछ सीखा होगा। आने वाले नई क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। नई क्लास 100 लाइक्स के बाद आएगी। जी हाँ, तो नई क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।